उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ईश्वरी ग्रंथ कुरान के अनुसार इस्लाम की परिभाषा यानी इस्लाम किसे कहते हैं और कुरान में नमाज के महत्व और उसकी आवश्यकता क्या बताई गई है, इसको समझने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में सभी बातें धर्म ग्रंथों के आधार पर ली गई, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं गया। फिर भी अगर कोई बात ऐसी लगती हो जो कि नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। कृपया वीडियो को अंत तक देखकर अपने अनुभवी अमूल्य कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। संपूर्ण जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पैदा किया है, यही पालनहार है। जीवन यापन के लिए समस्त चीजों को हम सभी के लिए इसी ने ही जुटाया है। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। जीविका इसी के देने से मिलती है। विनती और प्रार्थनाओं का सुनने वाला, मुसीबत में मदद करने वाला सब यही है। वास्तव में इसके सिवा कोई और हमें लाभ या हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रखता है। दुनिया में जो कुछ भी है उसका वास्तविक स्वामी ईश्वर ही है, वास्तविक शासक भी यही है। दुनिया का यो कारखाना इसी के चलाई से चल रहा है। इस सर्वशक्तिमान ईश्वर का कोई साझीदार नहीं, न इसके अस्तित्व में, न इसके गुणों में और न इसके अधिकारों में। मरने के बाद जीवन का हिसाब भी यही लेगा और कर्मों के अनुसार बदला देगा। समय समय पर अवतारी महापुरुषों ने हम मनुष्यों के मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन के लिए ईश्वर के आदेशानुसार जीवन जीने का ढंग बताया गया। पैगंबर चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, इन सभी की शिक्षा एक ही थी, ईश आज्ञा पालन और समर्पण। पवित्र कुरान में कहा है कि हमारे पालनहार परमात्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु को अपना अंतिम संदेशता बनाकर भेजा और उनके द्वारा कुरान रूपी ग्रंथ प्रदान करके हमारे पूर्ण मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन की व्यवस्था की। इसी मार्गदर्शन का नाम इस्लाम है। इस्लाम नाम किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश या किसी अन्य वस्तु के नाम पर नहीं, बल्कि अपने विशेष गुणों के कारण रखा गया है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा पालन और समर्पण। इस्लाम वास्तव में नाम है स्वयं को ईश्वर के प्रति अर्थात अल्लाह के प्रति समर्पित करने और उसके आदेशों के स्वेच्छापूर्वक पालन का। इस्लाम की मूल शिक्षा यह है कि बंदगी और आज्ञा पालन केवल ईश्वर का ही किया जाए, ईश्वर को ही अपना उपास्य बनाया जाए, इसी की पूजा और उपासना की जाए। किसी अन्य के आगे अपना सिर न झुकाया जाए और संपूर्ण जीवन प्रेम पूर्वक ईश्वर की दासता और उसके आज्ञा पालन में व्यतीत हो। इन बातों को हमेशा याद रखने, ईश्वर की दासता का कर्तव्य निभाने, इसके उपकारों पर आभार व्यक्त करने, ईश्वर के सामने अपनी दासता का प्रदर्शन करने तथा ईश्वर की महानता और सत्ता को स्वीकार करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपासना नमाज है। नमाज का महत्व और उसकी आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए ईश्वरी ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के कथनों
हदीसों में बहुत ज़्यादा हुआ है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना इस्लाम के प्रत्येक अनुयायी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, के लिए अनिवार्य है। इस्लाम के किसी अनुयायी के लिए नमाज का छोड़ना अधर्म ठहराया गया है। सच्ची बात तो यह है कि नमाज के बिना इस्लाम का अनुयायी होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमाज अगर सोच समझकर और पूरे होश के साथ पढ़ी जाए तो वह न केवल मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को विकसित करती है, उसे ईश्वर का सामीप्य प्रदान करती और उसका प्रिय उपासक भी बनाती है, बल्कि मनुष्य के सांसारिक जीवन को बुराइयों और दुर्गुणों से मुक्त करने और उसे एक उत्तरदायी और सज्जन पुरुष बनाने की भी अपने अंदर शक्ति रखती है। सच तो यह है कि नमाज इंसान को इस योग्य बना देती है कि वह अपना पूरा जीवन अपने सृष्टा और पालनहार के आदेशों और निर्देशों के अनुसार सहज रूप से व्यतीत कर सके। यह तथ्य नमाज के पूरे स्वरूप से अभिव्यक्त होता है। कुरान में नमाज का उद्देश्य बताते हुए ईश्वर ने कहा है, निस्संदेह नमाज अश्लील कर्मों और बुरी बातों से रोक देती है। जो लोग यूं देखने में तो नमाज पढ़ते हैं, किंतु नमाज की आत्मा उनकी अपेक्षाओं से अनभिज्ञ और बेपरवाह है, उनके बारे में कुरान कहता है, तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों या जो उनसे अपेक्षा की जाएगी उससे बेपरवाह है। अपनी नमाजों से जो बेपरवाह है उनके लिए तबाही है। कहा ऐसे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और उनका हल यह है कि जरूरतमंदों को छोटी छोटी चीजें तक देने से इनकार कर देते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, जिसकी नमाज ने उसे अश्लील और बुरे कर्मों से न रोका, उससे तो वह ईश्वर से और अधिक दूर हो गया। इसी अल्लाह ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, जो समस्त संसार का पालक, दयालु, उदार और अंतिम निर्णय के समय भी न्यायाधीश है। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।